नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम हैं सीकर को शिक्षा नगरी बनाने वाले मील के पत्थर CLC सीकर के प्रांगण में, जहां 27 फरवरी 2022 को पूरे राजस्थान के 29 जिलों में 1 लाख छात्रों के द्वारा दी गई जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता डिस्ट्रिक्ट लेवल टैलेंट सर्च एग्जाम के प्रतिभागियों को जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक हासिल किया है, उन सभी का सम्मान किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में पूरे राजस्थान भर के अलग अलग जिलों से कई सारे विद्यार्थी पहुंचे हैं और साथ ही सबसे बड़ी संख्या है जो सीकर से प्रतिभागी रहे हैं। उनका ना सिर्फ सम्मान किया जा रहा है बल्कि उनको साथ ही मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से भविष्य में बेहतर बनने की ओर तैयार भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल रहे SK घोटिया जी। अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण CLC सीकर से। हाँ, आज CLC सीकर से जिला स्तरीय प्रतिभा प्रतियोगिता की एग्जाम हमने करवाई 27 फरवरी को। जैसे आप सब जानते हैं 27 फरवरी 2022 को ये एग्जाम राजस्थान के 29 जिलों में 270 सेंटर में हुआ। इसमें करीब 1 लाख बच्चा बैठा। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में समाज में 3 लोग भला कर सकते हैं किसी का। एक वो भला कर सकता है जो फैक्ट्री लगा के 500 लोगों को जॉब दे दे, कोई ऐसा धंधा शुरू करके समाज के 150 को जॉब दे दे। हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, हर आदमी फैक्ट्री नहीं लगा सकता, लोग नहीं कर सकते। एक वो लोग चुनाव जीत के मंत्री बन जाए, नेता बन जाए, वो भला कर सकते हैं। वो अपन नहीं बन सकते, अपने बस में नहीं किसी के। तो आप कलेक्टर बन के, SP बन के, अफसर बन के तो भला कर सकते हो किसी का। जिसके पास किताब के पैसे नहीं है और किताबों को पढ़कर मेरी डिग्री जुल्फ वाला इस देश का राष्ट्रपति बन जाता है, वो मेरा अब्दुल कलाम है। तो मैं जो पुरस्कार दूंगा आपको, एक मेडल, एक सर्टिफिकेट है, ये मेमेंटो। भौतिक की बात करो तो ये 400-500 रुपए के हैं। तो 400-500 रुपए के लिए आप यहां नहीं आए हो। आप कितना किराया लगा के आगे होंगे, तो कार से आया होगा तो डीजल ज्यादा, लेकिन वो सम्मान है। वो मेडल उसके मेटलिक कॉस्ट नहीं है, वो सम्मान है। मेरी क्लास में कई बार कहता हूं मैं तो बहुत आपको देता हूं आशीर्वाद की, आप बहुत बड़े बने। माफी चाहता हूं, मेरी कोई तारीफ नहीं कर रहा, पर मैं एक गांव का छोरा, एक अध्यापक का छोरा इस स्टेज पे आ सकता हूं तो कोई भी आ सकता है। 27 साल से शहर में काम कर रहा हूं साहब। हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो उस दादी माँ का है जिनको 30-30, 40-40 गीत याद है गाँव के। CLC ने दिल्ली एम्स में 5 बच्चा भेजा है, तभी आज CLC सीकर में 15,000 बच्चों की सबसे बड़ी संख्या के साथ यहाँ अपना काम कर रही है। 5 बेटा बेटी हमने दिल्ली भेजे। एक मैं चाहता हूँ कि जोरदार ताली बजाएं। कहना बहुत आसान है, इस दुनिया में 10 अरब लोग हैं। यह जो अंगूठा है, इतना सा अंगूठा ना, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। एक बहुत प्यारी बात कह रहा हूं, आप अपने बच्चे का कंपेयर नहीं करें प्लीज किसी से। आप अपने बच्चे की तुलना नहीं करें किसी से। जब 10 अरब लोगों में से किन्हीं 2 व्यक्तियों का एक मां के गर्भ से पैदा हुए तो बहन भाई भी क्यों ना हो, उनके भी सब कुछ मिल सकता है, उनका DNA हो सकता है, होता ही हो। तो ये 2 अंगूठे के निशान, ये अंगूठे के निशान जब 10 अरब में से किसी 2 के बराबर नहीं है तो 2 5.5 फीट के ढांचे बराबर कैसे हो सकते हैं? मेरे पास से नहीं बड़ी बात है। यदि आज आपके दादा को सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए दिखा रहे हैं कि पैसे नहीं प्राइवेट के, इतने सक्षम बन जाओ कि आपके पिता जब बूढ़े हो तो हमें उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़े।
जिंदगी में सफलता का पैमाना सुन लो क्या है? परिवार की जायज जायज मांग, बच्चों की, बीवी की, बूढ़े माँ बाप की जायज मांग को पूरा करने से पहले आपको अपनी इनकम को चेक नहीं करना पड़े। इसका मतलब आप उतना पैसा कमा रहे हो इज्जत से जितना पैसा समाज में आपको इज्जत देता है। इसके अलावा सफलता का दूसरा कोई पैमाना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज 27 मार्च 2022 को सीएलसी के प्रांगण में एक बहुत बड़ी विभूति, बहुत बड़ी सक्सेस हमारे बीच आ रही हैं और एक अच्छे मौके पे आ रही हैं। मौका क्या है आप सब जानते हैं। 27 फरवरी 2022 को आपकी सीएलसी ने राजस्थान के 29 डिस्ट्रिक्ट के 270 सेंटर पे एक एग्ज़ाम कराया था, जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। उसका हमने हर जिले में जाके बच्चों का सम्मान किया। आज ये हमारा 26वां जिला है, सीकर में उन बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। आज सीकर जिले की उन सारी प्रतिभाओं को जो 27 फरवरी 2022 को जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम में किया था पार्टिसिपेट, उन सबका सम्मान किया जाएगा। और कहते हैं ना कि आप कोई काम मन से करो तो ईश्वर खुदा पूरी साथ देती है कायनात आपका। आज हमारे गेस्ट हैं SK घोटिया जी, जो एयरफोर्स के एयर मार्शल पद पे रहे हुए हैं। आप सहपत्नी सीएलसी पधार रहे हैं। तो ये मेरी बेटियां जो खड़ी हैं, ये आप ही के सम्मान में सब खड़े हैं। तो ये एक बड़ा इवेंट है और आज हम एक अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं। मैं एक बहुत प्यारी बात दिनेश जी आपको भी कहूँगा, जो कैमरे के पीछे है। कल मैं झुंझुनू था, कल वहाँ बहुत से फौजी भाई आए थे। पहले हम फौजी भाइयों के बेटे बेटियों को स्कॉलरशिप में छूट दिया, फीस में छूट देते थे, फिर बंद कर दिया। कल मैं कुछ फौजी भाई मिले, उनसे मिलकर बड़ा भावुक हुआ। तो इस बार आपकी अपनी सीएलसी फौजी भाई का मतलब जो भी बेल्ट की नौकरी कर रहा है, पुलिस है, फौज है, पैरामिलिट्री है, उन सभी के बेटे बेटियों को सीएलसी की कोचिंग की फीस में 20% ऑफ देंगे। और ये अनाउंसमेंट देखो आज एक उस अधिकारी के मुंह से हम लोग करवाएंगे जो एयरफोर्स के बड़े अफसर रहे। इसलिए वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग याद आया कि किसी चीज़ को मन से चाहो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। आज हो गया। इसलिए भगवान, मेरे गुरुदेव, मेरे नाथ जी हर पल ये साबित करते हैं कि श्रवण, हम तेरे साथ खड़े हैं, तेरे बाजू खड़े हैं, तेरे पीछे खड़े हैं, तो चल तेरे साथ रहेंगे। एक बार फिर साबित हो गया। इसलिए मेरे गुरुदेव को, मेरे नाथ जी को प्रणाम करते हुए मेरी बात को समाप्त करूंगा। मैं चाहूँ मेरी बेटियों को दिखाई दे। अभी हमने सुना सीएलसी के डायरेक्टर इंजीनियर श्रवण चौधरी को। उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में भी बताया और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति भी बड़ा व्यक्ति बन सकता है अगर वो सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करे, पूरी शिद्दत से मेहनत करे तो क्या से क्या हो सकता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण खुद श्रवण चौधरी के रूप में आज पूरे सीकर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत के सामने मौजूद है।
और अब हम देखेंगे उस मुख्य कार्यक्रम को जहां इन बच्चों को मुख्य अतिथि और इंजीनियर श्रवण चौधरी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इनका मेडल है, सर्टिफिकेट है, मेमेंटो है और 3100 का नगद पुरस्कार है। दिमाग में एक रील चलनी चाहिए कि मैं जब 60 साल का होऊंगा मैं इतना बड़ा व्यक्ति बनूंगा कि मेरी डॉक्यूमेंट्री बनेगी, मेरे पे किताब लिखी जाएगी, ये फोटो दूंगा मैं। देख मैं तो शुरू से होशियार था, ये फोटो वहां काम आएगी। आज यदि हमें किसी बड़े व्यक्ति की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो डेटा उनके पास होते हैं भाई, फोटो उनके पास होती है तभी डॉक्यूमेंट्री बनती है। तो फोटो आप ऐसे क्लिक कराओ कि आप 20 साल के बाद की सेलिब्रिटी हो, 20 साल के बाद किसी हॉस्पिटल के आप प्रोजेक्टर हो, किसी कंपनी के सीईओ हो, किसी जिले कलेक्टर हो, कहीं आप एसपी हो या सर की तरह सेना भी आप बड़े अधिकारी हो, तो दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा। मैं श्रवण जी और उनके इस सीएलसी इंस्टीट्यूशन को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। एजुकेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल वर्च्यूज ऑफ एनी कंट्री। जिस देश में शिक्षा अच्छी होगी उस देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। और ये इंस्टीट्यूशन श्रवण जी इतने सालों से ये नेक काम कर रहे हैं एंड यू आर इन वेरी गुड हैंड्स। द एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड हियर इज वर्ल्ड क्लास। तो आपको मन लगा के पढ़ना है, आपको इस मौके का पूरा फायदा उठाना है। फायदा इसलिए उठाना है क्योंकि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी मिल रही है। एक शिक्षण संस्थान के लिए, एक शिक्षक के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि उनके शिक्षण संस्थान में कई पीढ़ियां एक साथ एक कार्यक्रम में आती हैं और अपने अपने अनुभव साझा करती हैं। और मेरे ख्याल से किसी शिक्षण संस्थान की सफलता को इस मापदंड पर भी परखा जा सकता है। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से जिन्होंने पुराने समय पर यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। नमस्कार साथियों, मैं हरी सिंह सैनी, नर्सिंग ऑफिसर, ऑल इंडिया मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज लोकनायक हॉस्पिटल। आज मेरे आचार्य गुरुदेव सीएलसी सीकर के संस्थापक श्रवण चौधरी के यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह था, जिसमें मेरी बिटिया ने 22वीं रैंक प्राप्त की है और बेटा मेरा दोनों अभी अध्ययनरत हैं यहाँ पे। और मैंने भी पूर्व में जो मेरे गुरुदेव हैं उनसे शिक्षा दीक्षा ली है। वर्तमान में परीक्षकों को देखते हुए सीकर है ना, शिक्षा की नगरी है, जिसको अपन छोटी काशी भी कह सकते हैं। पहले गुरुकुल छात्रावास हुआ करते थे जहाँ लोग अध्ययन करते थे, लेकिन वर्तमान के अंदर जो शिक्षा नगरी बनी हुई है सीकर, इसको देख के ऐसा महसूस होता है कि काश उस समय में हम भी ऐसी शिक्षा लेते। सीएलसी जब शुरू से स्टार्ट हुआ था तो एक छोटी सी 2 कमरों में और एक छान, जो साधारण मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, तो वहाँ शुरू किया था पुरानी वाली बिल्डिंग में। मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था सर के पास। उस टाइम घर घर पे पढ़ाया करते थे, जो टीचर्स है केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, जो भी सब्जेक्ट होते थे वो घर घर जाके पढ़ना होता था। उन्होंने फर्स्ट में ओपनिंग स्टार्ट किया तो हम भी वो पढ़ने के लिए आते थे। तो हमें भी लगा कि कोई नई चीज़ कोटा की तरह इन फ्यूचर आने वाली है। हमारा सफ़र, हमारे कुछ साथी उस टाइम सेलेक्ट हो गए, कुछ साथी हम पैरामेडिकल में चले गए। उस अधूरे सपने को बाद में बेटों ने संभाला। उसके बाद में बेटी का एडमिशन सीएलसी में करवाया। बेटी ने 2019 में यहाँ से नीट पास आउट करके और नीट में ऑल इंडिया से गवर्नमेंट सीट पे बेंगलोर के अंदर 3rd ईयर में पढ़ाई कर रही हो। तो ये जो बेस बनाया था सर ने, तो वो हमारे जिस टाइम के बच्चे थे हम टोटल वो किसी न किसी फील्ड में, चाहे किसी कोई बिजनेस फील्ड में है, कोई एकेडमिक फील्ड में है, कोई अपनी डिग्निटी फील्ड में है, सब वेल सेट है। मेरा नाम अनीता शर्मा है और मैंने अपनी बच्ची को यहाँ पर कई कोचिंग देखी, तो मुझे सीएलसी में जब मैं आई, बॉस से मिली, स्टाफ से मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अपनी बेटी का यहीं पर एडमिशन करवा लिया। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मैंने अपनी बच्ची का यहाँ सिलेक्शन कराया और वो एक ही साल में उसका सिलेक्शन हो गया और वो है अभी दार्जिलिंग मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही है। मैं जितेंद्र सिंह गुर्जर, मैं खंडेला तहसील के बालवाड़ ग्राम से बिलोंग करता हूँ। मैं 2013-14 के अंदर सीएलसी में स्टडी करता था, जेई की तैयारी करता था मैं। तो मेरा जेई के अंदर सिलेक्शन हुआ और मुझे बीटेक के अंदर मैकेनिकल ब्रांच मिली। उस समय हमारे टाइम पे इतना विजय उत्सव वगैरह उतना तो नहीं होता था, लेकिन सुबह शाम बहुत से एक असेंबली करवाते थे जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ होता था। उसमें हमारे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता था, जो आज भी हमारे बहुत कुछ काम आता है। और बॉस बहुत कुछ बोलते थे उसके बारे में कि आपको कैसे एक विषम परिस्थितियों के अंदर एग्ज़ाम को कैसे फेस करना चाहिए।
जैसे आज भी मेरे को उसका एक कोटेशन याद आता है कि तू रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बॉस की ये सुनी हुई बात मेरे को आज भी मतलब दिल गदगद होने लग जाता है कि यार वो मतलब वो पल रियल में, कि वो जो विषम परिस्थितियों के जो पल थे, आज उनको अपन जब याद करते हैं तो ऐसी कोई समस्याओं का हल निकालने के लिए इतना कुछ वो प्रॉब्लम नहीं आती है। इन बच्चों का फॉर्म भराया और ये परीक्षा दिलाई, तो इससे मेरे को ये अनुभव हुआ, बच्चों के जिज्ञासा का पता चला कि मेरे बच्चे इंटेलिजेंट है। इनकी 19वीं रैंक आई है, स्टेट लेवल राजस्थान स्टेट लेवल से इनकी 2वीं रैंक आई है। तो मेरे को भी खूब गर्व महसूस हुआ। कल इनका रिजल्ट आया, इनके 98% आए थे सर। मुझे सीएलसी में जैसे ही पता चला कि ये डीटीसी वाला एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो मैंने बहुत मेहनत करके, मुझे एक दिन मिला बट मैंने मेहनत करी, मेरे ईयरली एग्ज़ाम छोड़ के मैंने इसकी मेहनत करी और मैं यहाँ पे 44th रैंक पे सम्मानित हुई हूँ। मुझे लगा कि सीएलसी में बहुत अच्छा फाउंडेशन है तो मुझे एग्ज़ाम देनी चाहिए और मैंने दिया और मैं सम्मानित हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मुझे आगे जाके सीएलसी में ही पढ़ना चाहिए। कोटा को एक बड़ा इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए हब माना जाता था। काफ़ी सारे लोग शेखावाटी से कोटा जाते थे, लेकिन वो हो गई पुराने दिनों की बात, क्योंकि अब दूर देश से भी लोग यहाँ सीकर आते हैं जब उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल की अच्छी पढ़ाई करनी होती है। तो अभी हमारे साथ राजीव हैं जिन्होंने सीएलसी से ही सफलता प्राप्त करी है, उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं। और राजीव पहले कोटा गए थे, 2 साल कोटा रहे थे, फिर कोटा से बाद में वो सीकर आए। तो राजीव, आप हमें बताएं कि सीकर में आपका अनुभव कैसा रहा, सीएलसी के साथ कैसा अनुभव रहा, और आपकी जो सफलता उसमें सीएलसी का और यहाँ के जो निदेशक हैं इंजीनियर श्रवण चौधरी, उनका कितना सहयोग रहा? तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था, इस साल की स्टार्टिंग में जब 586 नंबर आए थे मेरे पिछली बार, तो फिर यहाँ पे बॉस से मिला मैं, आधे घंटे तक हमारी कन्वर्सेशन हुई। तो उसके अंदर क्या हुआ कि बॉस ने कहा कि सीकर से जुड़ जाओ और इस बार सफलता प्रथम प्रयास में सीएलसी के साथ सफलता मिलनी निश्चित है। मेरी अंगुली पकड़ के चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पुत्र राजीव है, उन्होंने नीट में इस साल अच्छे अंक अर्जित करके देवघर एम्स में इनका एडमिशन हुआ है, वो सीएलसी की बदौलत हुआ है। सीएलसी में आने के बाद इन्होंने यहाँ बॉस से बात की थी, तो बॉस ने कहा कि आपका सफलता का जो भी मुकाम हासिल होगा इस सीएलसी के द्वारा होगा। तो उन्होंने 2021 में 637 अंक के साथ में अच्छे परिणाम प्राप्त कर एम्स में एडमिशन मिला है। इसके लिए सीएलसी की पूरी टीम को और श्रवण जी चौधरी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वो हर गांव से डॉक्टर बनाते हैं। इसके लिए उन पर ईश्वर की बहुत ही मेहरबानी है और आज नीट और आईआईटी में सीएलसी ने नाम कमाया है। इसके लिए सभी देश के लोगों को मैं ये संदेश आह्वान करना चाहता हूं कि अपने बच्चे को एक बार सीएलसी आकर यहाँ की व्यवस्था को देखे ताकि अपना बच्चा आगे भविष्य में जाकर बड़े पदों पर रहे। इसके लिए सभी सीएलसी की टीम और श्रवण जी चौधरी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे ही ये कारवां चलता रहे, हर गांव में डॉक्टर अपना हो और अपना देश इससे आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। पूरा कार्यक्रम हमने देखा और पूरे कार्यक्रम के दौरान हमने जो पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, एलुमनाई स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का जो उत्साह देखा वो देखने लायक था। यकीनन हम ये कह सकते हैं कि अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करो, आप लगातार आगे बढ़ते रहो, अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते रहें, तो पूरे देश, पूरे दुनिया भर में लोग आपका सम्मान करते हैं। और उसी सम्मान का एक छोटा सा स्वरूप हमने आज सीएलसी के डिस्ट्रिक्ट लेवल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के प्रतिभागियों को सम्मानित करने के दौरान देखा कि जिन पेरेंट्स के बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके लिए इंजीनियर श्रवण चौधरी और सीएलसी किसी भगवान से कम नहीं है। उनका मानना है कि वो अगर नहीं होते तो शायद उनके बच्चे आज उस मुकाम पर नहीं होते जहां आज वो है। और इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे सीएलसी के निदेशक इंजीनियर श्रवण जी चौधरी से और उनसे जानेंगे सीएलसी के बारे में, डीटीएससी एग्ज़ाम के बारे में और आगे भविष्य में होने वाले अन्य इस तरह के एग्ज़ाम्स और कार्यक्रम के बारे में, ताकि बहुत सारे पेरेंट्स जो सीएलसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं उन्हें वो जानकारी मिल सके और सही मार्गदर्शन के बल पर उनके बच्चे यहाँ से पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर बन सकें। दोस्तों नमस्कार,
तो मैं आज के इस सीकर जिले के जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का जो समापन है उस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। फिर से याद दिला दूं, राजस्थान के 29 जिले, 270 सेंटर, हर जिले पे जाके पुरस्कार स्टार्ट हुए स्वयंबहादुरपुर से। आज चलते चलते ये 26वां डिस्ट्रिक्ट है जहां हमने फंक्शन किया है। आज तारीख है 27 मार्च, कल 28 मार्च को दोस्तों हम जाएंगे चूरू, उसके बाद अजमेर, राजसमंद 2 जिले बाकी हैं। उसके बाद 8 अप्रैल से हम हरियाणा स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा का एग्जाम जो हुआ था वहाँ भी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट एग्जाम हुआ था, उनका भी पुरस्कार वितरण समारोह होगा। क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के जिन बच्चों ने भाग लिया उन सबका सम्मान किया गया। दोस्तों आप सब जानते हैं आपकी अपनी CLC 5, 6, 7, 8, 9, 10 का चलाती है प्री फाउंडेशन, 11, 12 का फाउंडेशन, 12 के बाद टारगेट कोर्स है, नीट, JEE, NDA, एयरफोर्स, डिफेंस के सारे कोर्सेज के साथ स्कूल CBSE का, स्कूल RBSE का, एजुकेशन का एक परफेक्ट, प्रॉपर, उचित, विश्वसनीय, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल देने वाले प्लेटफॉर्म आपकी अपनी CLC देती है सीकर में, जहाँ शिक्षा है, संस्कार है, सुरक्षा है, सफलता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का CLC का DTSC सम्मान समारोह, जिसमें बहुत सारे प्रतिभागियों का सम्मान किया गया, नगद पुरस्कार दिए गए, मेडल और मोमेंटो देकर उन्हें और उनके परिवारजनों को सम्मानित किया गया। अगर आप भी CLC से जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन CLC या CLC से जुड़ी किसी भी संस्था में करवाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर CLC के कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेस दिया गया है, जहां पर आप फ़ोन कर, विजिट कर ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीकर से जुड़े रहने के लिए सीकर संदेश से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।